हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है क्वालिटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं क्वालिटी होती क्या है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी का क्या होता है। क्वालिटी क्या है? एज अ क्लास है, काइंड है और ग्रेड है जो अप्लाइड होती है बेटर सेंस में। ठीक है, क्वालिटी क्या है? जैसे कि रैंडम हाउस डिक्शनरी डिफाइन करती है कि क्वालिटी जो होती है पर्सन की या फिर थिंग की क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक है, इनेट है, एक्वायर्ड होती है, जो डिटरमाइन करती है नेचर, बिहेवियर और पर्सन का और वस्तु का। ठीक है, जो सिनोनियम होता है क्वालिटी का वो पर्टिकुलर डिटरमाइन करता है ट्रेट, कैरेक्टर, फीचर, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वालिटी को मॉडर्न मैनेजमेंट में बोला जाए तो उसका मीन होता है एवरीथिंग जो ऑर्गेनाइजेशन करती है इन द आइज ऑफ इट्स कस्टमर्स। इन अदर वर्ड्स, क्वालिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्वालिटी क्या है? क्वालिटी होती है जो बंदा पे कर रहा है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, मतलब जो एक्सपेक्टेशन को जब हम फुलफ़िल करते हैं कस्टमर की, तो वो क्या होती है? वो होती है क्वालिटी। ये ट्रेट है, एट्रीब्यूट्स है, फीचर है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पे कस्टमर अट्रैक्ट होता है कंपनी से। ठीक है, तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटिस्फैक्शन नहीं देगी कस्टमर पे और स्टाफ अनफ्रेंडली होगा और अनहेल्पफुल होगा डील करने में कस्टमर के साथ, तो ये एक्ट कैसे ट्रीट किया जाएगा? पुअर क्वालिटी सर्विस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी अच्छी जगह पर जाएंगे, किसी कपड़े की दुकान पर जाएंगे कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, आप उसको बोलेंगे कपड़ा दिखाने के लिए। जब दुकानदार आपको कपड़ा दिखाएगा, दिखाने के बाद उसने कपड़ा जस्ट दिखाया आपको लेकिन उसने आपसे अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं किया, आपको वो प्रोडक्ट नहीं दिखाया जो आप लेने के लिए गए हैं, वो कपड़ा नहीं दिखाया जो आप ख़रीदने के लिए गए हैं, आपके व्यूज़ की उसने परवाह नहीं की, जो उसको ठीक लगा वो किया, तो क्या आप दोबारा जाएंगे उसकी शॉप पर? आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो गई? ये हो गई उसके लिए आपके लिए उसकी पुअर क्वालिटी सर्विस। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्वालिटी की? क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फर्स्ट आती है टेक्निकल। टेक्निकल में क्या है? लेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, डायमीटर हो गया। ठीक है, और साइकोलॉजिकल में क्या आ गई? सेंसरी क्वालिटीज़ हो गई, जैसे टेस्ट, ब्यूटी। ठीक है, और टाइम वेस्ड आइटम्स में आ गई आपकी, जैसे कि आ गई आपकी रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, लाइफ, है ना। और कॉन्ट्रैक्चुअल में आ गई आपकी गारंटी, सेफ्टी। एथिकल में आ गई जैसे कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स। तो इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट में आ रहा है आपका प्रोडक्ट फीचर, सेकंड में आ रहा है फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। प्रोडक्ट फीचर क्या हो गई? जैसे कि मेजर इफेक्ट होता है उसका सेल्स इनकम पे प्रोडक्ट फीचर का। जो बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं उनका क्या होता है? टोटल कस्टमर पॉपुलेशन सेगमेंटेड होता है बाय द लेवल और ग्रेड ऑफ क्वालिटी डिज़ायर्ड। ठीक है, फिर आता है आपका फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी। इसमें क्या हो गया? फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी में ये एक मेजर इफेक्ट है कॉस्ट पर, जिससे क्या रिडक्शन होता है इसकी स्क्रैप में, रीवर्क कंप्लेंट्स में और अदर रिजल्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी स्टेटेड होती है डिफरेंट यूनिट्स में, जैसे एग्जांपल हो गया आपका एरर्स हो गए, डिफेक्ट्स हो गए, फेलियर्स हो गए। फ्रीडम फ्रॉम डेफिशिएंसी रेफर करता है क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस हो गया, इंक्रीज़ हो गई जैसे क्वालिटी कन्फर्मेंस की, जो यूजुअली रिजल्ट होती है लोअर कॉस्ट की। एडिशन में हायर कन्फर्मेंस हो गया, मीन्स जैसे फ्यूअर कंप्लेंट्स हो गया, जिससे इंक्रीज क्या होता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। अब डायमेंशंस क्या क्या होते हैं क्वालिटी के? परफॉर्मेंस आ गई, ये एक सोर्स ऑफ कंटेनेंस है बिटवीन कस्टमर और सप्लायर्स में। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट की इन्फ्लुएंस करती है प्रॉफिटेबिलिटी और रेपुटेशन को एंड यूजर की। फिर आते हैं आपके फीचर, जिसमें आ गया आपका जैसे परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, जो डिफ़ाइन करती है फ़ीचर को जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्ट में। ये इंपॉर्टेंट होता है सप्लायर के लिए डिज़ाइन करना प्रोडक्ट और सर्विस को
फ्रॉम परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, जब फैमिलर होते हैं उसके इंटेंडेड यूजेस से, और मेंटेन करे क्लोज रिलेशनशिप एंड यूज़र्स के साथ, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में आ गया आपका ये क्लोजली रिलेटेड होती है आपकी परफॉर्मेंस से। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन डिफाइन करता है पैरामीटर्स को अप टाइम के लिए, एक्सेप्टेबल फ्यूचर फेलियर रेट्स हो गए। रिलायबिलिटी क्या है, एक मेजर कंट्रीब्यूटर है ब्रांड का और कंपनी इमेज का, जो कंसीडर्ड होता है एक फंडामेंटल डायमेंशन क्वालिटी बाय मोस्ट एंड यूजर्स। फिर आता है कन्फर्मेंस। कन्फर्मेंस क्या हो गया आपका, जैसे कि आंसर सेवरल क्वेश्चन, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेस्ड है परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन पे, ठीक है, इस तरीके से। फिर ड्यूरेबिलिटी आ गई, जिसमें आ गया आपका क्लोजली रिलेटेड टू हो गई है वारंटी से, ठीक। फिर आ गई आपकी सर्विसेबिलिटी, जिसमें आ गई जैसे एंड यूज़र मोर फोकस होते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे देन सिंपल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट से, ठीक। फिर आ गया आपका परसेप्शन। परसेप्शन में क्या है, इसमें रियलिटी है, परसेप्शन इज़ रियलिटी। द प्रोडक्ट और सर्विसेज में पोजेसेस एडुकेट और इवन सुपीरियर डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी बट स्टिल फॉल विक्टिम टू नेगेटिव कस्टमर और पब्लिक परफेक्शन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने क्या जाना, क्वालिटी के बारे में जाना और उसके कैरेक्टरिस्टिक जाने, कंपोनेंट जाने और डायमेंशंस जाने, ठीक है स्टूडेंट। और अब जानते हैं हम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के बारे में। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में क्या आ गया, फर्स्ट आ गया आपका अप्रेजल कॉस्ट। अप्रेजल कॉस्ट क्या है, ये रिलेट होता है आपके इंस्पेक्शन से, टेस्टिंग से और अदर एक्टिविटीज से जो इंटेंटेड होती हैं अनकवर करने के लिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। फिर आता है आपका प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट क्या हो गई, ये रिलेट होती हैं आपकी अटेम्प्ट करने से प्रिवेंट डिफेक्ट फ्रॉम अक्योरिंग, ठीक है। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो वर्किंग विद होते हैं वेंडर्स, ट्रेनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक। फिर आती हैं आपकी फेलियर कॉस्ट। फेलियर कॉस्ट भी दो तरीके की होती है, जिसमें इंटरनल फेलियर्स होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। फेलियर कॉस्ट इनकर्ड होती है डिफेक्टिव पार्ट्स के द्वारा, प्रोडक्ट के द्वारा, ठीक। इंटरनल फेलियर्स में हो गए आपके डिस्कवर्ड, जो ड्यूरिंग होते हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से, ये अकर होती है वैरायटी ऑफ रीजंस। एक्सटर्नल हो गए, जैसे डिस्कवर्ड हो गए आफ्टर डिलीवरी कस्टमर की। फिर एक्सटर्नल फेलियर्स हो गई, जैसे आपके डिफेक्टिव प्रोडक्ट, पुअर सर्विसेज, ठीक है। तो स्टूडेंट, आपको आज वाले लेक्चर में क्वालिटी के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्वालिटी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।